नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान का पूरा सूपड़ा साह करने वाले हैं। आज हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के सारे वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है ताकि एग्जाम में कुछ भी बाहर से ना आए। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए या बस ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? उत्तर 10.41%। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर उत्तर पश्चिम भाग में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? उत्तर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? उत्तर 869 किलोमीटर। राजस्थान में जिलों की संख्या किताब के अनुसार कितनी है? उत्तर 33। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? उत्तर धौलपुर में। जयपुर संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर संभाग के जिले कौन से हैं? उत्तर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर 5, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? उत्तर 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? उत्तर मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर पंजाब। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तर पाकिस्तान, 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रेड क्लिफ रेखा। अब बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, जिसमें इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन समय में राजस्थान किस में विभक्त था? उत्तर जनपद एवं अंचल में। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता था? उत्तर बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत से। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? उत्तर मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तर वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? उत्तर अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? उत्तर नागौर। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण ने द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? उत्तर जांगल प्रदेश। किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? उत्तर मत्स्य जनपद। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? उत्तर अलवर में जयपुर के मध्य का भाग। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? उत्तर चीनी यात्री युआन स्वांग। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? उत्तर शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? उत्तर मथुरा। किस यूनानी लेखक ने शूरसेन का उल्लेख किया है? उत्तर यूनानी लेखक सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसीं? उत्तर मालव, शिवी और अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था?
उत्तर उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर शिवी जनपद के नाम से। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? उत्तर माध्यमिका। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मेदपाट तथा प्रागवाट। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? उत्तर अर्जुनायन। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? उत्तर नगरी टोंक। मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? उत्तर नांदसा भीलवाड़ा। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? उत्तर 5वीं सदी में हूण आक्रमण से। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? उत्तर बृहद संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग किन नामों से जाने गए? उत्तर मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मेवाड़। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां रही हैं? उत्तर 7। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर 2। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वागड़ प्रदेश। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर वागड़। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मारवाड़। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? उत्तर गुर्जर प्रतिहार का। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? उत्तर मीणा। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? उत्तर बूंदा मीणा के नाम पर। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ढूंढाड़। कछवाहा वंश से पहले यहां किसका शासन था? उत्तर मीणा और बड़ गुर्जरों का। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मेवात। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? उत्तर मेव जाति का। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? उत्तर हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? उत्तर खानवा के युद्ध में। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कांठल। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मालवा। शेखावाती क्षेत्र से किस क्षेत्र को जाना जाता है? उत्तर चूरू, झुंझुनू, सीकर। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मेरवाड़ा। अब आते हैं अध्याय 3 पर, जो इतिहास के स्रोतों के बारे में है। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर 2। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, क्या कहलाते हैं? उत्तर पुरातात्विक स्रोत। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर घटियाला अभिलेख से। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर बिजोलिया शिलालेख से। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर चीरवा का शिलालेख। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? उत्तर चौहान। हम्मीर महाकाव्य किसकी रचना है? उत्तर नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है? उत्तर चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के। पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? उत्तर कर्नल जेम्स टॉड। वंश भास्कर रचना है? उत्तर सूर्यमल मिश्रण की। वीर विनोद रचना है? उत्तर श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना की? उत्तर विश्वेश्वरनाथ। दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 4 की, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? उत्तर बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? उत्तर तांबे का। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर दृशद्वती नदी और सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? उत्तर हनुमानगढ़। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? उत्तर बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है?
उत्तर घग्गर नदी। कालीबंगा में नालियां किससे बनी हुई थीं? उत्तर लकड़ी और ईंट से। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था? उत्तर ईंटों का। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहां पर बनी होती थी? उत्तर चबूतरों पर। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? उत्तर सिंधु सभ्यता के समान। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? उत्तर कालीबंगा। तांबे के बैल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? उत्तर कालीबंगा। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? उत्तर कालीबंगा। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ है? उत्तर कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है? उत्तर नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? उत्तर आहड़ सभ्यता। किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था? उत्तर धूलकोट। धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थीं? उत्तर दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? उत्तर आहड़ सभ्यता। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का। कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? उत्तर आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? भट्टी के आकार के। कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? उत्तर आहड़ सभ्यता के निवासी। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? लाल भूरे रंग में। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? उत्तर आहड़ सभ्यता से। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? उत्तर गिलुंड और भगवानपुरा। उदयपुर की बल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ताम्र पाषाणकालीन आहड़ सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? उत्तर बालाथल से। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? उत्तर लोहाकालीन सभ्यता। लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? उत्तर बालाथल। बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर बालाथल से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? उत्तर दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर 2 प्रकार के। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? उत्तर बैराठ, सांभर, बागोर, रेड आदि। बैराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर जयपुर। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? उत्तर बैराठ से। महाभारत काल में बैराठ को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर विराटनगर। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? उत्तर विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है? उत्तर बैराठ। किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर बैराठ से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 1 कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? उत्तर बैराठ से। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की हैं? उत्तर 28 मुद्राएं। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क हैं? उत्तर 8 मुद्राएं। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? उत्तर बैराठ से। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।